तो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अपने बेहतर से नोट्स बना लिए होंगे जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था और उसे रिवाइज करके आप लोग आ गए होंगे। तो यहाँ पर हम लोग अभी पढ़ रहे थे आव्यूह के प्रकार, जिसमें अभी 2 प्रकार जो बच गए थे, और भी कई प्रकार है लेकिन वो सब आगे चलकर जब काम में आएगा तो उसे हम लोग देख लेंगे। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसका आव्यूहों की समानता, मतलब कि 2 आव्यूह समान कैसे होते हैं। और इससे पहले एक त्रिभुज टाइप का एक आव्यूह होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी ले लें क्योंकि ये भी थोड़ा बहुत ज़रूरी है ही, और ये कभी कभी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। वैसे आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिला है कि ये क्वेश्चन आ गया है पेपर में। तो इसलिए आप सभी लोग इसे मतलब तैयार नहीं करना है, ये है कि आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े रहिए, इसके बारे में जानकारी रहे, जिससे जब एग्ज़ाम में आए तो थोड़ा बहुत लिख सको। और इसके बाद में हम लोग करेंगे क्वेश्चन। और मेरे पास अभी 2 बुक है, मैं आप सभी को दिखा देना चाहता हूँ कितने बुक हैं। ये हमारे पास, मैं 2 बुक से पढ़ाता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, और मेरे पास अभी 1 बुक और ही है मैथ की। तो इसलिए आप लोग परेशान ना होइए, आप किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हैं तो आप सभी को यहाँ पर पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा, तो आप देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी है और ये हर्षरूप शर्मा, एक बालाजी प्रकाशन का भी मेरे पास बुक है। तो मैं इन सभी बुक में से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, जो आने वाले क्वेश्चन होंगे, वो सभी हम इस वीडियो में, मतलब आगे आने वाली वीडियो में हम करा देंगे। तो आज हम लोग ये पढ़ते हैं त्रिभुज आव्यूह, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रायंगल मैट्रिक्स। अब क्या होता है ये ट्रायंगल मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल मतलब कि होता है त्रिभुज, और त्रिभुज का आकार तो कुछ इस प्रकार का होता है। तो आप सभी के मन में एक डाउट उठ रहा होगा कि आखिर जब ये यहाँ पर त्रिभुज आव्यूह लिखा है तो ये आव्यूह तो त्रिभुज के रूप का हो जाएगा। और आप सभी लोगों को पता है कि मैंने कहा था कि जो ये आव्यूह होता है या तो वर्ग के आकार का होता है या तो आयत के आकार का। तो तीसरा रूप कहाँ से आ गया? त्रिभुज। तो आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। देखिए, त्रिभुज आव्यूह, जिससे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रायंगल मैट्रिक्स। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? त्रिभुज। और मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? आव्यूह। मतलब ऐसा आव्यूह जो एक ट्रायंगल बनाए। आप कैसे ट्रायंगल? पहले देखिए, जिसमें पहला जो पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह। ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह जिसे हम लोग कहते हैं, देखिए इसमें जो पहला पार्ट है ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह। आगे चलकर आप सभी लोग जब इंग्लिश मीडियम से तैयारी करेंगे तो आपको ये सिर्फ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ने को ही मिलेगा, क्योंकि इसमें हिंदी वाला वर्ड यूज होना बंद हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग इंग्लिश साथ साथ में तैयार करते रहिए। देखिए, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह जिसे हम लोग कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर का मतलब क्या होता है? ऊपर। ठीक है। देखिए, ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण के से नीचे, मतलब कि ऐसा आव्यूह कोई हो जिसके विकर्ण से नीचे के सभी तत्व शून्य हो। मतलब कि जो विकर्ण होता है, विकर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायगोनल। क्योंकि जो डायगोनल से जो नीचे के सारे जो तत्व हो वो क्या हो? 0 हो। देखिए, इसका हम लोग उदाहरण लेकर समझते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? आव्यूह। यहाँ पर देखिए 2 4 3 0 6 3 0 0 4। देखिए, ये कोई मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? आव्यूह। आप सभी को मालूम होगा कि विकर्ण किसे कहते हैं। देखिए, ये इसमें विकर्ण है। बाएं हाथ से शुरू करें, दाएं हाथ की तरफ आ जाएं, ये मुख्य विकर्ण है। अब देखिए, विकर्ण से नीचे के सभी तत्व 0 हो। ये बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए इसके बारे में भी, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आ जाए तो किसी से सहायता मांगनी ना पड़े। देखिए,
ये है विकर्ण। अब विकर्ण के नीचे ये देखिए 3 तत्व हैं, ये सब 0 हैं। अब ये देखिए क्या बना रहे हैं, त्रिभुज। जो मैंने बताया था ना कि ये आकृति बनती है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, त्रिभुजीय आव्यूह, मतलब अपर त्रिभुजीय आव्यूह, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए अप मतलब होता है ऊपर, लेकिन ऊपर के तत्व तो नहीं 0 होते हैं, नीचे के तत्व 0 होते हैं। आप ऊपर के तत्व वैसे के वैसे रहते हैं, मतलब 2 3 4। अब देखिए निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, अपर त्रिभुजीय आव्यूह के बारे में तो आप सभी लोग जान गए होंगे कि ऐसा आव्यूह जिसके ऊपर के मतलब यहाँ से विकर्ण के जो ऊपर के तत्व 0 ना हो और नीचे के तत्व पूरे 0 हों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब जिसे ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं, लेकिन नीचे देखिए निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर लोअर मतलब नीचे, मतलब नीचे के तत्व जो होंगे वो कैसा होंगे, जो नीचे के तत्व होंगे वो सभी 0 नहीं होंगे, और ऊपर के तत्व क्या होंगे, 0। मतलब अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम क्रिएट होता है। देखिए ऊपर के तत्व 0, मतलब नीचे के तत्व 0 हो और ऊपर के तत्व 0 हो या ना हो, ठीक है। जैसे अगर जो कोई, अभी मान लीजिए किसी ने आपको थोड़ा सा फंसाने की कोशिश की। देखिए अगर मान लीजिए लिखा है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो ये क्या, मतलब ये वाला जो है कि या ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह नहीं है। देखिए ये रहा इसका डायगोनल। अब इसके ऊपर के भी तत्व शून्य है, नीचे के भी तत्व शून्य है, तो देखिए ये ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह में भी आ गया और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी आ गया। मतलब ऊपर के अगर जो तत्व शून्य हो, मतलब देखिए ऐसा भी जिसके विकर्ण के नीचे के तत्व शून्य हो, नीचे के तत्व शून्य है, तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, ऊपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहले इसकी हम परिभाषा लिख ले। देखिए ऐसा आव्यूह, साथ साथ में आप सभी लोग नोट करते रहिए। ऐसा आव्यूह जिसके, ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायगोनल। डायगोनल से कहाँ के, ऊपर के सभी तत्व, ऊपर के सभी तत्व शून्य हो। शून्य हो, मतलब कि ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण मतलब जो डायगोनल होता है उससे जो ऊपर के जो तत्व हो सभी शून्य हो। तो ये तो इसका सीधा उल्टा ही हो गया। अभी देखिए यहाँ पर ये लेते हैं, यहाँ पर भी ले लेते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश वाला वर्ड सिर्फ आव्यूह को प्रदर्शित करता है और इसका कोई मतलब होता नहीं है। देखिए यहाँ पर है 2 0 0 और यहाँ पर 3 2 0 और यहाँ पर 4 6 मान लीजिए 8 कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। 8 या फिर देखिए मैं 0 ही कर देता हूँ। ये वाला आव्यूह यहाँ पर देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो ये विकर्ण
अब विकर्ण में भी जीरो आ सकता है। कहीं कोई टीचर बताया होगा कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो यहाँ पर विकर्ण में भी जीरो शो होता है। मतलब यहाँ पर इसका जो सबसे बड़ा कंडीशन ये है कि देखिए निम्न त्रिभुजीय आव्यूह जिसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, इसके जो विकर्ण होता है विकर्ण से ऊपर के तत्व शून्य होना चाहिए। अगर जो ऊपर के तत्व शून्य नहीं है तो वह निम्न त्रिभुजीय आव्यूह नहीं कहलाएगा। और इसका इंग्लिश क्या होता है, लोअर मतलब नीचे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि नीचे के तत्व बच गए और ऊपर के तत्व शून्य हो गए। ठीक है, इसका हम लोग दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। देखिए इसका दूसरा उदाहरण ये है 1 0 0 3 2 0 4 3 2। अब देखिए ये इसका क्या हो गया, विकर्ण। विकर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायगोनल। और इसके ऊपर के सभी तत्व शून्य हैं और यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या है, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को ये जो त्रिभुज के प्रकार में दो आव्यूह थे, एक निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, एक ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह, ये आप सभी को ठीक से समझ में आ गया होगा। और देखिए इसका जो सीधा सा मतलब ये है कि देखिए अपर मतलब कि ऊपर के जो जितने तत्व है वो बचे रहेंगे, नीचे के सब जीरो। और लोअर का मतलब ये हुआ कि नीचे के तत्व बचे रहेंगे, ऊपर के सभी तत्व जीरो। तत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलिमेंट। तो हम लोग अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। त्रिभुजीय आव्यूह और त्रिभुज से रिलेटेड जो दो आव्यूह थे उसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी ले चुके हैं। और इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो आव्यूह की समानता। इसको पढ़ने के बाद में हम अगले लेक्चर में जो जिस प्रकार से बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी प्रकार से, वो सभी प्रकार कराएंगे और वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट टिक करवाएंगे, जिससे आप सभी लोग बोर्ड एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सके। देखिए तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं दो आव्यूह की समानता। दो को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टू। आव्यूह को इंग्लिश में मैट्रिक्स का या की के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑफ, और समानता के लिए इक्वलिटी। मतलब दो आव्यूह की समानता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वल मतलब बराबर, मैट्रिक्स मतलब आव्यूह, ऑफ मतलब का, मतलब इक्वलिटी ऑफ टू मतलब दो, मैट्रिक्स मतलब आव्यूह, मतलब कि दो आव्यूह समान कब होंगे। इसका जो सीधा मतलब अगर जो देखा जाए मतलब कि दो आव्यूह बराबर कब होंगे, ये हमसे पूछना चाह रहा है। मतलब ये जो टॉपिक है, देखिए दो आव्यूह ये इक्वल टू स्मॉल ये आई जे तथा बी इक्वल टू बी आई जे समान कहे जाएंगे यदि, मतलब ऐसा आव्यूह जो समान कहा जाएगा। देखिए ए इक्वल टू आई जे, आई मतलब यहाँ पर क्या है, आई को इंग्लिश में देखिए इसे हम लोग पंक्ति कहते हैं। जे को क्या कहते हैं हम लोग, कॉलम। कॉलम का मतलब क्या होता है, स्तंभ। जे को हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ। देखिए मतलब कि ऐसा, देखिए यहाँ पर आई इक्वल टू पंक्ति और जे इक्वल टू स्तंभ, मतलब कि ए आई जे मतलब कि ये कोई आव्यूह है, तथा बी इक्वल टू बी आई जे मतलब कि दोनों के पंक्ति और स्तंभ समान, मतलब कि दो आव्यूह समान कहे जाएंगे यदि, मतलब कि ये कोई आव्यूह है तथा ये कोई आव्यूह है, ये दोनों समान कहे जाएंगे यदि। क्या कंडीशन होना चाहिए इसके लिए, देखिए पहला नंबर, दोनों आव्यूह एक ही कोटि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्डर, मतलब कि दोनों आव्यूह एक ही आर्डर के हो, अर्थात दोनों आव्यूह में पंक्तियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रोज। और स्तंभों, स्तंभ मतलब क्या होता है, कॉलम की संख्या अलग अलग बराबर हो। अब इसको हम लोग अभी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि इस प्रकार परिभाषा पढ़ने से हम लोगों के समझ में कुछ आने वाला है नहीं। देखिए दोनों आव्यूह
ए एवं बी के संगत तत्व बराबर हो, मतलब कि ये बी के जो संगत तत्व क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब क्या है संगत तत्व, ये सब अभी हम लोग बात करेंगे। अर्थात आई तथा जे, आई को तो आप सभी को मालूम है, आई मतलब क्या होता है पंक्ति, और जे का मतलब होता है स्तंभ के प्रत्येक मान के लिए, मतलब कि जो पंक्ति और स्तंभ के प्रत्येक मान के लिए स्मॉल ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, मतलब कि दोनों बराबर हो। अब देखिए इसका हम लोग उदाहरण देकर समझते हैं। देखिए पहला नंबर क्या कहा गया है, इतना जो भाषा लिखा है इसका मतलब कोई ज़्यादा नहीं है। देखिए यहाँ पर कोटि, कोटि का मतलब क्या होता है आर्डर, ये भी 2x2 का ही है, और ये कितने क्रास का है, 2x2 का। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये भी 2x2 का ही आएगा। अब देखिए इसका कोटि समान है, मतलब कि जो पहला कंडीशन ये सेटिस्फाई हो गया, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अलग अलग बराबर हो। अब देखिए यहाँ पर 2 है, इसकी अलग अलग का मतलब क्या हुआ, दोनों आव्यूह, यहाँ पर बी इक्वल टू करते हैं, मतलब जो दोनों आव्यूह है, अब ये नहीं कि एक ही का ये 2 बराबर हो तो मतलब ये आव्यूह समान हो गया, ये एक ही आव्यूह है, मतलब कि इसका जो पहला पंक्ति और ये पहला पंक्ति 2 बराबर है या नहीं। इसके बाद में देखिए ये दूसरा स्तंभ, इसका दूसरा स्तंभ बराबर है या नहीं, मतलब इसका कहने का साफ साफ मतलब यही है, मतलब कि जो पंक्ति बराबर हो, स्तंभ बराबर हो। और दूसरा नंबर क्या कहना चाह रहा है, दोनों आव्यूह ए और बी के संगत तत्व बराबर हो। संगत तत्व का मतलब क्या होगा, देखिए ये वाला, ये पहला तत्व है तो इसका जो पहला तत्व ये बराबर हो, दूसरा है ये दूसरा बराबर हो, ये तीसरा यहाँ का है और ये बराबर हो, चौथा नंबर ये है, ये भी बराबर हो। संगत तत्व बराबर हो या ना हो, इसके लिए हम लोग जांच करते हैं। देखिए ये 2 लिखा हुआ है, इसका पहला 2 है, और यहाँ पर 8/4, देखिए 8/4 मतलब कि 8/4, 4 देखो 4 2 जा 8, मतलब कट गया, मतलब कितना आया 2। अब इसका भी 2 आया और इसका भी 2 आया, मतलब कि 2 बराबर, पहला संगत तत्व बराबर है। दूसरा नंबर यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2x2, 2 2 जा 4, 4, कि ये भी बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। और देखिए 6, यहाँ पर लिखा है 2x3 या 6, देखिए 6 इक्वल टू 6। यहाँ पर देखिए 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 + 2, 6 2 कितना हो गया 8, मतलब 8 बराबर 8। देखिए यहाँ पर 2 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 2, 4 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4, 6 इक्वल टू 6, 6 इक्वल टू 6, 8 इक्वल टू 8। अगर फिर भी आपको अगर जो समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए इसका तो आप सभी को मान मालूम चल गया ना कि यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8। अब इसको हम सॉल्व करने के बाद नीचे हम लोग लिख लेते हैं पहले। देखिए ये हमारा जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मतलब आव्यूह 2 4 6 8 है यहाँ पर जो तत्व। दूसरा नंबर बी जो है इसका भी हम लोग मान निकाले थे, 2 4 6 8। इसका जो कोटि है 2x2 का है, इसका जो कोटि है 2x2 का है। अब देखिए पहला अवयव बराबर, दूसरा अवयव बराबर, तीसरा अवयव और तीसरा अवयव बराबर, और चौथा अवयव बराबर। मतलब कि इसमें जितने भी तत्व हैं वो अपने संगत तत्व, संगत का मतलब क्या हुआ, अगर जो इस आव्यूह का पहला तत्व 2 है और इसका तत्व 2 है पहला, तो ये दोनों आपस में संगत तत्व कहे जाएंगे और दोनों ये बराबर हैं। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उसका जवाब आप सभी लोग बताइए। देखिए ये इक्वल टू 2 3 6 8 और बी इक्वल टू लिखा हुआ है 2 4 6 8। क्या दोनों बराबर हैं? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं भी आप सभी का कमेंट पढ़ रहा हूँ।
क्या ये दोनों आव्यूह बराबर होंगे? अगर होंगे तो आप हाँ बताइए, अगर नहीं होंगे तो ना बताइए। कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। बहुत अच्छे। मतलब यहाँ पर संगत अवयव, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, मतलब बराबर नहीं है। संगत अवयव बराबर होना चाहिए। भले ही दोनों का आर्डर, ये भी 2x2 का ही है और ये भी 2x2 का है, लेकिन जो संगत अवयव अगर बराबर नहीं है तो ये वाला बराबर नहीं होगा, मतलब कि बराबर नहीं होगा। अब इसके बाद में हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं कि जहाँ पर x और y का मान निकालना होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। अभी देखिए मैं आप सभी को कराता हूँ वाला क्वेश्चन। इसे हम लोग रब कर लें थोड़ा। इसे भी मिटा देते हैं क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये कोई हाव्यू है, 2 4 6 3 यहाँ पर ले लेते हैं और बी। यहाँ पर देखिए कुछ तत्व तो बराबर हैं, 2x 3y, सॉरी 6। अब यहाँ पर पूछा जाएगा अगर समान हो, आव्यूह समान है, मतलब कि x और y के मान बताइए, x और y के मान इसमें पूछा गया है। देखिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसके, ये भी 2x2 का ही है, ये भी 2x2 का ही है। अब यहाँ पर देखिए संगत और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर x। अब देखिए संगत तत्व बराबर होना चाहिए, मतलब कि x किसके बराबर होना चाहिए, 4 के बराबर। मतलब x का मान कितना हो गया, 4। 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, y यहाँ पर है, मतलब कि y का मान क्या होना चाहिए, 3। अब हम लोग थोड़ा सा, ये तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये इक्वल टू x+1, ए इक्वल टू x+1, 5 4y-2 y-2, b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू क्या है, 3 5 4 3। इसमें x और y का मान निकालना है। अब देखिए इसका जो ये तत्व बराबर है, ये तत्व और ये तत्व बराबर है। अब ये देखिए ये दोनों डिफरेंस है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। x+1 किसके बराबर होना चाहिए, 3। x+1 किसके बराबर होना चाहिए, 3। अब देखिए x+1 को अगर बराबर की इधर भेजेंगे तो ये किसका हो जाता है, माइनस का। अब देखिए 3 यहाँ पर है, +1 और बराबर के इधर जाएगा, मतलब कि इसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। देखिए 3 माइनस और 1। अब x इक्वल टू 3 में से 1 गई, कितना बचा, 2। तो x का मान कितना आ गया, 2। अब देखिए y का, यहाँ पर y-2 इक्वल कितना दिया हुआ है, 3। देखिए y बराबर करते हैं, 3 यहाँ पर वैसे ही लिखे रहने दे, और यहाँ पर क्योंकि y का ही मान निकालना है तो इसलिए हम लोग -2 को अगर जो बराबर की इधर भेजेंगे तो ये किसका हो जाएगा, +2। तो y इक्वल टू 3 2 कितना हो गया, 5। मतलब y का मान कितना आ गया, 5। x का मान कितना आ गया, 2। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये सब समझ में आ गया होगा और अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।